ये कहानी है बेती सादात गांव के तीन पक्के लंगोटिया यारों की। बबलू, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा वैज्ञानिक समझता था। जग्गू, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर रहता था। और फेकू, जो इतनी लंबी हाँकता था कि गांव के लोग छाता लगा लेते थे। एक दोपहर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे बबलू के दिमाग की बत्ती जली। उसने कहा, भाइयों, हमारे गांव के पीछे वाले भूतिया जंगल में एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी है जिसको सूंघते ही इंसान की किस्मत बदल जाती है। फेकू ने तुरंत अपनी मूछों पर ताव दिया। ये क्या बात हुई? पिछले साल मैं जंगल में गया था, एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने ऐसा उसे घूर के देखा, ऐसा घूर के देखा कि अपनी कार वहीं पे छोड़ के भाग गया। जग्गू ने अपनी जेब से समोसा निकालते हुए कहा, मुझे किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन जंगल में जा रहे हैं तो कम से कम 20 समोसे और पैक करा लेते। तीनों दोस्त हाथ में डंडा और पीठ पर झोला टांगकर जंगल की तरफ निकल पड़े। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. जैसे ही वे जंगल के तरफ पहुंचे, सन्नाटा छा गया। सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज से भी तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। तभी फेकू का पैर एक गीली लकड़ी पर पड़ा और वो जोर से चिल्लाया। अरे बाप रे, अजगर ने पैर पकड़ लिया। बबलू ने तुरंत अपनी वैज्ञानिक बुद्धि लगाई और आंखें बंद करके डंडा हवा में घुमाने लगा। डंडा सीधे जाकर जग्गू के समोसे वाले हाथ पर लगा। समोसा हवा में उछला और सीधे एक पेड़ पर बैठे बंदर के हाथ में जा गिरा। जग्गू रोने लगा। तभी झाड़ियों में से एक तेज सर लगता है शेर आ गया। फेकू चिल्लाया और अपनी शेर को डराने वाली थ्योरी भूलकर सीधे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने इतनी फुर्ती दिखाई कि बंदर भी शर्मा जाए। बबलू पेड़ के पीछे छुप गया और डर के मारे हनुमान चालीसा उल्टी सीधी पढ़ने लगा। झाड़ी से सीधे सीधे एक बड़ा सा काला साया बाहर निकला। जग्गू डर के मारे थर थर कांप रहा था। जब वो साया पूरी तरह धूप में आया तो पता चला कि वो कोई भूत या शेर नहीं, बल्कि गांव के मुखिया जी की काली भैंस राम प्यारी थी, जो रस्सी छुड़ाकर जंगल में घास चरने आ गई थी। राम प्यारी ने जग्गू करके आवाज लगाई। पेड़ के ऊपर से फेकू ने नीचे झांका और हाफते हुए बोला, देखा, मेरे डर के मारे शेर ने भैंस का रूप धारण कर लिया। बबलू पेड़ के पीछे से निकला और अपनी शर्ट झाड़ते हुए बोला, अरे, मुझे तो पहले से ही पता था ये तो राम प्यारी है। वो तो मैं तुम दोनों को चेक कर रहा था कि तुम में कितनी बहादुरी है। जग्गू ने राम प्यारी की पीठ थपथपाई और बोला, चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं मिली, लेकिन मुखिया जी के इस भैंस को वापस लाने लाने के इनाम में जरूर गरम गरम जलेबी मिलेंगी।